हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। आइए दोस्तों, एक और नई पतंग जो है देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये जो है फरमा काटा है काला, ठीक है। ये एक नया फरमा है, ये 3.25 और मजोली वो आड़ी से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसको आज देखते हैं कि ये कैसी बनती है और कैसी लगती है। रोज़ डेली चैलेंज रहता है, यानी ये चैलेंज है, समझ लो कि इसको कैसे बनाना है और ये कैसी दिखेगी। सब कुछ जो है इसके अंदर शामिल रहता है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज रहता है दोस्तों ये, और इसको एकदम जड़ में से ही लेके चलना है। ये देखिए, ये निशान जो है वो लग गया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कागज़ कम है, तो उसको हम डिज़ाइन बनाएंगे और आपके सामने आइए दिखाते हैं कि कैसे डिज़ाइन बनती है। सबसे पहला काम करेंगे कि इसको हम एक बराबर से कटिंग कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं और उसके बाद ये साइड से दोस्तों जितना जो है आपको रखना हो आप अपने हिसाब से रखिए, ना कि हमारे हिसाब से। इस तरह से देखिए, एकदम बाहर की तरफ से ऐसे करके बाहर की तरफ से लेते हुए, और यहाँ पे जो है खुटका लगा दीजिए। खुटका ज़रूरी है लगाना, क्योंकि बिना खुटके के पतंग सही नहीं आती, ठीक है। इसको इस तरह से ये अब ये सफ़ेद का काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब इसको बनाएं कैसे, ठीक है। अब इसको बनाएं कैसे, तो हम इसको पटरी से ले लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि हम जितना यहाँ नीचे से ऐसे चौड़ाई ले लेते हैं और ऊपर की तरफ से ये देखिए इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको बहुत अच्छे से इसको एक बराबर से काट देते हैं। एक बराबर से इसको कटिंग हो गई। अब इसको जो है ये कागज़ को हटा देते हैं, और ये वाला एक पल्ला बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कागज़ है और इसको हम देखते हैं कि डबल कैसे आएगा, ठीक है। चूँकि अगर हम इसको डबल करते हैं ऐसे करके तो ये छोटा पड़ जा रहा है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो अलट पलट के दोस्तों नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अलट पलट के हम नहीं ले सकते, और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ऐसे करके रखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। पहले इसको चेक करेंगे ये कैसे आएगा। तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तो इसको हम यहाँ से हल्का सा यहाँ से भांज मारेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें ज़रूरत है तो यहाँ पे से मार लेते हैं, पूरे में नहीं करना। उसके बाद इसको इस तरह से बिछा लेना है, ठीक है। इसको इस तरह से जैसे भी आए, अगर मान लिया कि इसको ऐसे यहाँ से करते हैं इस तरह से तो छोटा पड़ जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये आ जा रहा है। लेकिन कागज़ ख़राब हो रहा है, वो होने दें, थोड़ा बहुत तो होगा। एकदम 100% अगर आप लेंगे तो फिर पतंग भी परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो आइए इसको जो है सबसे पहले इसको निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने से काटने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। इसको दबा के और इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं। ऐसे निशान लगा लिए, उंगली से अपने इसको दबाए रहें, भागने ना पाए।
और उसके बाद इसको एकदम बराबर से ये ऐसे पकड़े रहिए और इसके बाद ऐसे इस तरह से बहुत अच्छे से इसको निशान लगा दें। लेकिन याद रहे कि इसको चपकाने के बाद दोस्तों एक बार फिर से हमको जो है इसको सेट करना रहता है, ये भी याद रहना चाहिए। तो इसको यहाँ पे से हल्का हल्का ऐसे करके इस तरह से लगा लेते हैं और इसी तरीके से ये साइड से भी। और उसके बाद दोस्तों इसको पटरी के द्वारा जो है, पटरी के थ्रू ऐसे करके एकदम अच्छा सा निशान लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा हटा के लगाएंगे तब जाके ये सही तरीके से इस पे बैठता है। तो ये देखिए ये निशान लग गया है। तो ये साइड का हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये साइड की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है इसी निशान पे काट लेते हैं ऐसे। ये और इसमें देखिए जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है। और जो सी हमारी कैंची बढ़िया वाली थी, जो 5000 की कैंची थी, वो दोस्तों दरअसल जो है वो मिस्त्रियों ने जो है ख़राब कर डाली। और ये इसका जब हमें पता चला उसकी अहमियत, जब ये कैंची बनना नहीं ख़त्म हुआ। दरअसल अगर आप सस्ती लाते हैं तो आपको उसमें 500 बच जा रहा है, और आप अगर अच्छी चीज़ ला रहे हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको 200 बच रहा है। तो आप अच्छी चीज़ क्यों लाएंगे? तो आजकल ये चीज़ सभी के जो पढ़ लिख जाते हैं तो दोस्तों उनके दिमाग में ये सब चीज़ें फतूर भर जाता है। और लेकिन पहले के टाइम पे हमने जो है परदेश में इतना टाइम गुजारा, बहुत अच्छाइयाँ थी। और जब वहाँ पे हमारे देश के लोग जब पहुँचे वहाँ पे, तो कहते नहीं कि अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 पैसा बचाने के चक्कर में सामने वाले को राय देते हैं। वो जो है सामने वाला कल को हमारे ऊपर ही उंगली उठाने लगता है, तब हमें थोड़ा सा मिर्ची लगती है। तो यही चीज़ परदेश में हुआ कि हम जो है पहले तो सिखाया अपने फ़ायदे के लिए, और उसके बाद जब उसने हमारे ऊपर उंगली उठाई तो हमें थोड़ा सा मिर्ची लगने लगी और हम दूसरों से उनकी बुराइयां शुरू कर दी। जब अच्छाइयाँ थी तो हम ही ने बिगाड़ा। अब जब तुम्हारी सीखी हुई चीज़ वो करने लगे तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से पेपर काट लिया हमने, ठीक है, ये पेपर काट लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाइट पेपर है, ये देखिए वाइट पेपर में इस तरह से हम ऐसे करके चिपका देंगे तो ये एक अलग सा लुक आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसको बहुत अच्छे से दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। ये साइड पे भी निशान लगा देते हैं जिसमें हमें इतना ही चिपकाना रहे, इससे ना ज़्यादा चिपकाएंगे ना कम। तो अब आइए इसको चिपका लेते हैं। आप लोगों को एकदम अच्छे से इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग जो है देखें और सीखें कि बहुत आसान होता है कोई डिज़ाइन बनाना, और सबसे पहले पतंग बनाना। अगर आप डिज़ाइन बनाना सीख जाते हैं तो सादा पतंग आपके लिए इतना सिंपल लगेगा कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काले वाले कागज़ पे हम लेई को लगा लेते हैं, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम काले वाले कागज़ पे
लेई लगा लेते हैं, या फेविकोल आप अगर यूज़ करते हैं तो फेविकोल लगा लीजिए। इस तरह से फैला लीजिए ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से इसको जो है जल्दी से फैला लीजिए ऐसे ये, और अपने तरफ ही फैलाइए जिसमें कि ये साइड का पूरा चपका रहना चाहिए, ये साइड का पूरा जो है चपका रहना चाहिए ऐसे ये देखिए ये। उसके बाद फटाक से करके इसको सीधा करके और इसको एकदम इसी तरीके से दोनों तरफ से बढ़ा दीजिए, इसलिए कि अगर इसमें कुछ घट बढ़ गया है तो हम दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, जिसमें हमें बहुत अच्छे से जो है ये बैठ जाए। इसको कपड़े से हल्के हल्के ऐसे करके पुश कर देंगे, और उसके बाद ये साइड से भी। अब जैसे वो साइड से हमने ज्वाइन किया है तो हमें इस साइड से ही जो है इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। यानी अगर इधर से ही जोड़ा है हमने तो ऐसे ही जोड़ेंगे। तो काले वाले में हम इस तरह रख के और पहले काले वाले में ऐसे करके हम जो है इसको लगा लेते हैं फेविकोल। ये देखिए इसको लगा दिया, और इसको जल्दी से ऐसे करके अपने तरफ ही फैलाएं, ऐसे नीचे साइड पे ही फैलाएं, ऊपर की तरफ ना फैलाएं। ऐसे ऐसे करके ये पूरा इस तरह से ऐसे करके जल्दी से फैला लें, नहीं तो ये जो है क्या है कि ये सूख जाता है। जैसे कि देखिए सूख भी गया, तो इसको जितना जल्दी हो सके फैला लें ऐसे और नीचे तलक। और उसके बाद इस कागज़ को लेते हैं, और लेने के बाद इसको जो है देखिए थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ये। और उसके बाद इसको ऐसे करके ये देखिए, और उसके बाद इसको जो है पोंछ दें पहले। और उसके बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं कि इधर से भी हल्के हल्के से ऐसे करके ये, तो ये हमारा देखिए ये पूरा जो है ये दोबाज पतंग बन गया, ठीक है। अब दोबाज जब बन गया तो इसको हम क्या करेंगे कि एक बीच सेंटर में हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी लगा देते हैं, तो उससे एक नई सी डिज़ाइन जो है बन जाएगी। अब इसको हम डिज़ाइन लगाने के लिए अब हम इसको जो है बीच से पहले कागज़ को ले लेते हैं थोड़ा सा ये। अब इसी में से हमको जो है इस तरह से ऐसे बीच सेंटर से ऐसे बीच निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसको लगा के हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पर से और कैसे लगाना है। कि वो अच्छी भी लगे, अच्छा भी लगे पतंग, ठीक है। और उसके बाद बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो एक नए तरीके का हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा बन जाए कि मान लें कि अगर हम इस तरह से ऐसे करके जाते हैं इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से हम ऐसे करके इधर की तरफ ले लेते हैं, और यही चीज़ जो है यहाँ पास से ये साइड से भी ले लेते हैं। तो कुछ अलग सा दिखना चाहिए, तभी थोड़ा सा जो है लोगों को अच्छा लगे कि कुछ नई चीज़ बनी है, नई चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है।
इसको यहाँ से हम ऐसे करके लेते हैं तो ये दोनों को बीच सेंटर पे ही रख लेते हैं, क्योंकि आधा इधर दिखे आधा जो है उधर दिखे। तो इसको मान लिया कि हम इस तरह से पकड़ते हैं और यहीं पास से अगर ऐसे लेते हैं तो ऐसे अच्छा ना दिखेगा, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पास से ऐसे थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ऐसे काटने के बाद तब जाके हम इसको डिज़ाइन थोड़ा सा अलग तरीके का बना पाएंगे। ऐसे लिया इसको कागज़ को और इस तरह से एक दिल की शक्ल को ऐसे करके दोस्तों, दिल की शक्ल ऐसे करके बनाते हैं। अगर अच्छा सा बन जाएगा तो खूबसूरत दिखेगा, नहीं दूसरा काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक दिल की शक्ल जो है हमने ऐसे करके, ये एक नए तरीके का ये ठीक है, ये नए तरीके का। तो अब इसको अब इसके ऊपर कैसे रख के काटें, ये भी होता है कि हमने बना तो दिया, अब इसके ऊपर भी रख के काटना है। तो नीचे हम जो है देंगे सफ़ेद का ही, सफ़ेद ही का पत्ता देंगे, तभी जो है, या तो ब्लैक दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके रखते हैं और इसको बहुत अच्छे से जो है इसको इस तरह से निशान लगाएंगे, एकदम इसके जड़ से ही लेके आएंगे। अगर हम इधर उधर से बढ़ा लेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे करके एकदम जड़ में से इसको, जड़ पे से एकदम ऐसे करके लाना है, जड़ में से ही जो है इसको ऐसे करके लाना है और इसको ऊपर वाला बराबर पकड़े रहें। जब नीचे वाले की बारी आएगी तो नीचे वाले को पकड़े रहेंगे। बहुत अच्छा सा इसको जो है काटना है और इसकी कटिंग ही के अंदर है। अगर कट गया तो ये समझो बन भी गया। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि हो सकता है कि शायद हम 2-3 दिन तक जो है पतंग की वीडियो शायद ना भेज पाएंगे, चूँकि अब जो है लेडीज़ काम वालों के लिए भेजना है। तो आप लोग हमारी जो पुरानी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में अगर 3 दिन पतंग वाले भाइयों के लिए पतंग की वीडियो भेजें, तो 3 दिन तक जो है कपड़ा जो सीखती हैं हमारी माँ बहनें भाई, उनके लिए भी थोड़ा सा बनाना चाहिए दोस्तों। तो हम आप सभी जो हमारे एक परिवार जैसा यूट्यूब पे हैं उनसे क्षमा भी चाहते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं कि भाई आप लोग जो है माफ़ करना, क्योंकि हमारा जो हाउ टू स्टाइल है तो उसमें बहुत सारे हमारे भाई जुड़े हुए हैं जिनके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है, मजबूरी रहती है। हाँ, ये है कि आप लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर भेजेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जब निशान लग जाता है तो इसको इतना बढ़ा के रखिए, कम ना पड़ना चाहिए। कभी कभी कम हम काट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम काटने की वजह से छोटा पड़ जाता है। और बहुत अच्छा सा काटें कि ये कागज़ को अगर आप यूज़ करें किसी और चीज़ में तो ये हो जाए। इस तरह से ऐसे, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से इस तरह से इतना बढ़ा के, और उसके बाद जो है जब इसको हम इधर से इतना काट लेते हैं तो हम ये साइड पे आ जाते हैं। और इसमें जो है देखिए हमने नापा नहीं ना कि कौन सा किधर का है, खैर देखते हैं चपका के। अब ये साइड से हम आ जाएंगे और आप देखिए सिर्फ कटिंग में ही टाइम लगेगा, उसके बाद पतंग बनाने में इतना टाइम जो है वो नहीं लगता। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है, चूँकि यही सब मेन होता है, अगर ये आसानी से कट जाए
तो ये सब चीज़ें जो लोग 100-100 200-200 बनाते हैं तो ये पतरन कट जाता है, उसके ऊपर 100-100 तो कागज़ जो इकट्ठा काट लेते हैं वो भाई हमारे, और बहुत तेज़ी से पतंग को बना देते हैं। तो ये हमने काट लिया दोस्तों, ये देखिए ये कट गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इसको जो है हम इस तरह से देखते हैं कि कौन तरफ से हमने चिपकाया है, तो उसी तरफ ये तरफ से हमने चिपकाया है तो हम इसी तरीके से चिपकाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है देखिए इसको रख के भी देख लेते हैं। ये अगर हम इधर से रखते हैं या ऐसे रखते हैं तो इसको दोनों तरफ से नाप के देख लेते हैं कि किधर की तरफ से ये सच्चा बैठ रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम बढ़िया बैठ रहा है। तो हम इसको इस तरह से बना देते हैं। अब इसको हम जो है थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से जो है फेविकोल को ऐसे करके और यहाँ से भी ऐसे ऐसे करके लाते हैं। ये ठीक है, इस तरह से ऐसे लाएंगे और इधर से भी ऐसे ले आएंगे और इसको यहाँ से ऐसे, तो इतना हम जो है यहाँ से ऐसे तलक जो है ये इतना ही लगाएंगे। उसके बाद इसको जल्दी जल्दी से ऐसे करके फैला लीजिए। बेंच गड़बड़ बेंच पे उतर जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेंच पे जो है आपका फेविकोल उतर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा उधर की तरफ ना फैले, इधर की तरफ ही उतारिए, चूँकि यही चपकता है और अगर यहाँ पे सही नहीं लगता है तो ये जो है फिर नहीं चपक पाता। तो इस तरह से ऐसे फैला दिया। अब उसके बाद दोस्तों इसको बहुत अच्छे से इसको जो है हम बीच सेंटर पे चिपका देते हैं। थोड़ी सी गलती से एकदम बीचों बीच में आना चाहिए। इसमें भांज लगी रहती है दोस्तों, तो भांज पे ही जो है ये ऐसे क्योंकि फेविकोल है ये बहुत तेज़ चपक जाएगा तो फिर जो ख़राब हो जाएगा। उधर का चपक गया है, अब ये यहाँ पास का हम ऐसे करके ये यहाँ पर कभी ऐसे चिपका देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको हल्के हल्के ऐसे, ये देखिए हल्के हल्के इसको ऐसे करके चिपका देते हैं और नीचे ना चिपकने पाए तो इसको पलट लेंगे। नीचे बहुत ज़्यादा ना चिपक जाए, तो इसको हम ये पलट लिया है। तो इस तरह से आप देखिए डिज़ाइन नज़र आएगा। और हमारे कुछ भाई लोगों से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा कलर और लगाना चाहिए था जो ये और सुंदर दिखता, क्योंकि ये जो कागज़ हम लगा रहे हैं ये बहुत अच्छा वाला कागज़ नहीं है जो ऑरेंज वाला है। तो उसके बाद दोस्तों ये इधर का तो अब चिपक गया है। अब हमारी बारी आती है ये साइड की, ठीक है। अब इसको भी एक बार में ही पूरा ऐसे करके लगा देते हैं और उसके बाद इसको अपने तरफ ही जो है ऐसे करके फैला लीजिए, पूरा ऐसे फैला लीजिए। ये देखिए और उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे करके जहाँ पे भी आ रहा है थोड़ा सा हल्का सा, तो इसको ऐसे करके चिपका देते हैं और पलट लेते हैं जल्दी से इधर से ऐसे करके।
ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी जो डिज़ाइन है वो लगभग जो है ये बन चुकी है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम पत्ता कौन सा लगाएं। ठीक है, इसमें पत्ता अगर ब्लैक अच्छा लगता है तो हम ये ब्लैक लगा देते हैं। तो ये पत्ता हमने दोस्तों, ये पत्ता हमने जो है ये काटा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि कहाँ पास से आता है। तो ये साइड से अगर हम लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है ऐसे करके डबल कर लेंगे। ऐसे ये डबल कर लिया और उसके बाद इसको जो है इस तरह से बिछाएंगे। जहाँ तक लगा रहा है थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर बढ़ा लेते हैं तो यहाँ से हम मुट्ठे को भी जो है निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा बढ़ा लें उधर, ये इतना बढ़ाने के बाद में इसको ऐसे करके ये निशान लगाया और उसके बाद ये निशान लगाया। ठीक है, लगाने के बाद दोस्तों इसको बहुत अच्छे से एक बराबर ऐसे करके ये और इधर से ये इसको काट लिया। और उसके बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। अगर ये छोटा बड़ा होता होगा तो हम इसको सही करेंगे। थोड़ा सा भी अगर छोटा बड़ा है तो उसको सही कर लें। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये इसी के ऊपर जो है ये पत्ता आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये पत्ता इस पे आ जाता है। बहुत खूबसूरत पतंग नज़र आ रहा है। यानी पतंग जो है ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर आप जो है इसको बहुत ज़्यादा अगर हम जो है इसमें लगा देते हैं कोई चीज़, तो ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को लगाने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ दिखती है। उसके बाद में इसको हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गझिन, यानी बहुत गझिन भी बहुत खूबसूरत नहीं दिखता। अब इसको इस तरह से बराबर कर लेते हैं, ये बीच सेंटर से रख के। ठीक है, इसको बीच सेंटर से रखते हैं। अगर एक आध सूत जो है अगर बीच सेंटर से फ़र्क हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आध सूत ये कि इसको जब ये हमने रखा, उसके बाद दोस्तों हम फिर से ये फरमे को रख के एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि जब हम लोग जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट में अगर एक आध दो सूत भी भाग जाता है तो वो अल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, इतना याद रहे आप सभी भाइयों को। 100% नहीं आ पाता। आप देखें जब बाज़ार में जो पतंग रहती है तो 100% नहीं रहता है कुछ। जो भी 100% अगर मिलता है वो भी 100% नहीं रहता है। तो वो नीला काला एक कलर वाला जो रहता है वो रहता है। इसको हम जो है ऐसे जड़ में से एकदम ऐसे साफ सा अच्छा सा ऐसे निशान लगा लेंगे फिर से ऐसे। और ये चैलेंज रहता है हमें रोज़ डेली का कि हमें जो अच्छे से अच्छी पतंग जो है हम कोशिश करके बनाएं। और बनाने के बाद दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हम सुबह उठ के अगर हमारे मुआफ़िक की हवा रहे तो हम इसको खींच के आप लोगों को दिखाएं भी। आप देखेंगे कि एक ही पतंग की वीडियो 2-2 3-3 ठो रहती है। तो एक तो सबसे पहले तो जो हम बनाते हैं ये नंबर 1 रहती है। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए ऐसे बराबर से। ठीक है, एकदम बढ़िया सा कागज़ को पकड़े रहे कैंची, इस तरह से आप जो है बनाइए। एक बराबर कटना चाहिए। एक सूत भी अगर इधर उधर हो जाती है तो आप देखिए कि पतंग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है।
जो ये कागज़ जो एक आध सूत इधर उधर हो जाता है, पतंग आप देखिए हल्का सा जो इधर उधर तनने लगता है, तो ये लोड की वजह से ही होता है। अगर आपने कमानी अच्छी छीली है तो पतंग फिर भी अगर इधर हल्का हल्का हुआ तो उसका मतलब है कि आपका ये, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा भी रहे तो उसको सही तरीके से आप काटें। अब यहाँ पास से हम इसको इस तरह से लेते हैं और उसके बाद इसको ये इस तरह से यहाँ पे ला के और यहीं पास से हमें जो है पहले इसको हम काट लें, फिर उसके बाद इस तरह से देखिए एकदम एक बराबर इसको काटना है। ये देखिए इसको एक बराबर से काट देना है और इसको हटाते भी जाएं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो फरमा था एकदम सच्चा सा और अच्छा सा, सच्चा भी और अच्छा भी, दोनों ही है ये। अब इसमें देखिए ये हमारा जो है चपक भी गया, यानी थोड़ा सा भी अगर गीला है तो ये बहुत तेज़ चपक जाता है। तो ये हमारा जो है देखिए फरमा रेडी हो गया। ये हमारा जो इसका पत्ता हो गया। उसके बाद और भी जो चीज़ है उसको भी कटिंग आपको कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। उसके बाद ये इसका काले का ही इसको में हम लगाएंगे पिट्ठा भी, तो एक काला पिट्ठा हो गया। उसके बाद दोस्तों पिट्ठा लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो है वाइट का काम है, अब तो हम वाइट का काम लेते हैं। आपको वाइट दिखा देते हैं। ये देखिए वाइट है और इस पर कुछ गिर गया है चाय, तो ये वाइट है। तो वाइट को हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको 20 सेंटर से ऐसे नाखून मारते हैं हल्का सा। ऐसे नाखून जब मार लिया जाता है, ये नाखून मारा, उसके बाद दोस्तों इसको एक तीर की शक्ल जो है ऐसे करके और एकदम पतला सा इसको बनाया जाता है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं रहता। जब तक ये सूख रहा है हम इसको जो है ये सब चीज़ें काट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ये पत्ते का। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ये फरमे को रखे रहते हैं, कभी भी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि दोस्तों हम रोज़ डेली नया बनाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी है, उम्मीद है, क्योंकि हम जो है रोज़ नया ही पतंग बनाएंगे। आपको रोज़ एक नए से नया पतंग जो है देखने को मिलेगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए और हमें सुझाव भी दिया करिए। हम आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ते हैं और आप लोगों के सुझाव को भी जो है हम समझते हैं हर चीज़ों को। तो आप लोग हमें सुझाव भी दे सकते हैं एक परिवार के जैसे। ये देखिए उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से ये मुड्ढे का कागज़ ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रख के देख के चेक भी किया जाता है कि अगर थोड़ा सा भी फ़र्क हो तो हल्का सा आप जो इसको सेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मुड्ढे का। अब इसी में से हम निकाल लेते हैं कि कांप के ऊपर एक तो आप देखिए चढ़ी रहती है, जो एक कांप के ऊपर को इतना सा काम रहता है। अब उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए जिस तरफ चमक नहीं रहती है तो ये ठड्डा जो है उसी तरफ ही लगता है। तो ये हमारा ठड्डा। आज हमने पतंग को थोड़ा सा छोटा बनाया है कि आज थोड़ा सा छोटा भी करके देखते हैं। तो ये हम सोच रहे हैं कि हम नीचे की तरफ जो है ज़्यादा हल्का कर दें कि ऊपर कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का भी
अच्छा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं अच्छा रहता। ठीक है, तो आइए ऊपर से निकाल देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। और हमारे बहुत अच्छे हमारे जो जितने भी यूट्यूबर भाई हैं वो बहुत ही समझदार और अच्छे हैं, सुझाव भी देते रहते हैं। और ये जो हम कमानी लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ भाई हमारे कहते हैं कि कमानी थोड़ी सी वो ठड्डा जो है थोड़ा सा ऊपर का नुकीला बना दें, तो इसकी एक वजह है कि जो हम ऊपर से हल्का नहीं करते हैं कि ये ठड्डा बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। अगर हम इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे तो ये हो सकता है कि टूट भी जाए। तो इस तरह से आप देखिए, थोड़ा थोड़ा सा धीमे धीमे करके इस तरह से आप जो है फेविकोल ऐसे करके लगा सकते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद इसको फटाक से ऐसे करके 2 बार ऐसे कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे नहीं लगी है ले वो फेविकोल वो भी लग जाए। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है कि हमें फटाक से एकदम जो है ठीक मुट्ठे के पास से लेके और उसी भांज के ऊपर से जो है लगाते हुए और एकदम बीच सेंटर पे लाना है, बीच सेंटर पे लाना है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से खींच लें ऐसे, और थोड़ा सा नीचे की तरफ से खींच लें। ठीक है, जब थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको तो ये बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और ये राउंड भी हो जाता है। ये देखिए, इसको रगड़ेंगे नहीं, अगर इसको रगड़ेंगे तो दोनों कागज़ जो है बहुत ही नाजुक है और ये तुरंत फट जाएगा। तो इसको सूखने देते हैं थोड़ा सा 2 मिनट। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का पतंग दिख रहा है, खूबसूरत सा। उम्मीद है हमारे भाइयों को पसंद आ रहा होगा। ये देखिए, अब उसके बाद इसकी कमानी को भी नाप लेते हैं कि आज कमानी हमारी जो है ठड्डे पे इस पे बैठेगी कि ना बैठेगी। तो लगभग जो है बहुत अच्छी सी बैठ रही है दोस्तों। और जितनी एक तरफ से काटेंगे उतनी ही दूसरी तरफ से भी काटना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको पकड़ते हैं यहाँ से, इसको हम जब रखें इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जब रखें तो एकदम अच्छी सी जो है आना चाहिए कमानी। ये देखिए, इसको जब हम ऐसे करके रखें, और सबसे पहली चीज़ है कि इस पर आपको बताएं कि सबसे पहले नंबर पे हम इसके ऊपर जो है एक बीच सेंटर पे निशान लगा देते हैं। तो ये 27.5 है, तो ये 7.5, 13.5 और ये एकदम ठीक से नापना चाहिए, एक एक सूत नापना चाहिए। अगर एक एक सूत नहीं नापेंगे तो ये जो है ये 27.5 एक सूत है। तो 27.5 का मतलब हो गया कि 13.5 2 सूत और आधा सूत, और इसको बीच सेंटर पे एकदम से ऐसे करके निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद इसको ऐसे करके नापते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐसे करके नापते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पास ये बैठ रही है। तो ये लगभग जो है बैठ तो एकदम सही रही है। अगर हम दोनों को ऐसे करके पकड़ते हैं तो बहुत अच्छे से बैठ रही है, कहीं से भी भाग नहीं रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये साइड की थोड़ा सा इधर से और इधर से कागज़ को भी देखना पड़ेगा। तो ये एकदम ठीक बैठ रही है। तो एक तरफ से हम पहले कटिंग कर लेते हैं। एक तरफ से कटिंग कर लिया। और ये कमानी दोस्तों बहुत ज़्यादा हल्की है। बस ये समझ लीजिए कि हम इस एक हिसाब से पतंग को जो है बना देते हैं। ये लड़के छोटे छोटे जो रहते हैं उन्हीं के लिए है ये।
आपके लिए या हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये कि डिज़ाइन आपके और हमारे लिए है। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो आपके लिए और हमारे लिए है, क्योंकि डिज़ाइन ही जो है मेन है। तो इसको अगर हम ऐसे करके छोड़ते हैं तो ये साइड की भागी जा रही है। तो इसको थोड़ा सा जो है चेक कर लेते हैं कि पतली मोटी तो नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, इसको जो है हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हैं। ये तो ये लगभग जो है दोस्तों अब सही आ रही है। तो इसको भी जो है एक तरफ की पहले कटिंग कर देते हैं। एक तरफ की काट के और इसको फिर से नापेंगे। एक तरफ की कटिंग करके उसको फिर से ऐसे करके नापेंगे, यानी कि ये 2 बार में 3 बार में जितने बार में भी आए, लेकिन ऐसा आना चाहिए कि आपका जो एकदम ये जो है परफेक्ट बैठी हुई है। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐसे करके दबाते हैं तो ये एकदम से जो है सही बैठ रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से बैठ रही है। और इसको एक बार फिर और मतलब ऐसा बैठना चाहिए कि कमानी जो है एकदम ठीक खुटके पर रहे, यानी खुटके से भागे उगे ना इधर उधर। तो लगभग दोस्तों जो है एकदम परफेक्ट बैठी हुई है, कोई कहीं नहीं भाग रही है। ठीक है, कोई कहीं नहीं भाग रही। अब इसको हम अच्छे से फेविकोल से चिपका देते हैं। और ये इतनी हल्की है कि यहाँ पास की हमें गोल करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे पहले इसको जो है हम यहाँ से दोनों को एक बराबर से मोड़ देते हैं, कि जिसमें जब हम दोनों तरफ का अगर हम कागज़ को मोड़े हैं तो ये दोनों तरफ का एकदम सही बैठना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ का एकदम सही आना चाहिए। और आइए देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से चिपका देते हैं ऐसे करके। इस तरह से बहुत ज़्यादा कागज़ हमने ले लिया, लेकिन इतना भी नहीं लेना चाहिए, बस एकदम पतला सा लेना चाहिए। पतले से में भी ये आ जाता है। ये ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे करके इस तरह से ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके जब इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे उधर का करके फिर ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि अच्छे से बैठ जाती है। ये देखिए। अब उसके बाद जो है इसको लगा के और तुरंत जो है दूसरे साइड का भी लगा देते हैं। ये चपक गया है, इधर का भी लगा देते हैं। ये देखिए, इसे ये इसको पकड़ के यहाँ से पहले लगाते समय एक तरफ का पकड़े रहते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं। अब इसको जितना उधर का हमने लगाया था, गैपिंग दिया था, इसको उतना ही इधर का भी दे के और इसको ऐसे करके ऐसे लगा के थोड़ा सा ऐसे मोड़ के छोड़ देते हैं। तो ये जो है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये जो है इसको खींच लेगी। ठीक है, ये इतनी जो है स्ट्रांग नहीं है, ये बस हल्की कमानी है। और जो स्ट्रांग जो पहले हमने नीला वाला पतंग भेजा था, अब इसको ऐसे रख के चेक भी करना है, एकदम परफेक्ट है। और कोई भी दिक्कत क्या आई है, यहाँ पास से जो है कागज़ ऐसे करके मुड़ गया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत है कि ये एकदम सीधा आना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे जो है फिनिशिंग आती है। ये कागज़ जो है दरअसल चपक के जो है
कागज़ जो है चपक गया था, जिसकी वजह से अभी अगर आप चपकाना चाहो तो ना चपकेगा, और ऐसे में फटाक से चपक जाता है। जब कहीं पास गलत होना रहता है तो वहाँ पास जो है बहुत तेज़ी से चपक जाएगा। अब ये चपका हुआ निकलने का नाम थोड़ी ना ले रहा है। इसको फिर भी हम जो है इसको कोशिश करेंगे कि खींच के इसको सीधा करने की। बाहर ले चपक गया दोस्तों। अब इसको निकालना भी जो है समझ लीजिए कि फाड़ना है पतंग को। फट जाएगा, क्या फ़ायदा होएगा। चुप करके ऐसे ही चपका देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जो है वहाँ पे नहीं चपकेगा तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है, अच्छा खूबसूरत पतंग दिखता है। लेकिन ऐसे में भी पतंग बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो अब उसके बाद जो है ये जब चपका लेते हैं इसको, तो अपने तरफ करके मुड्ढा और इसको देखते हैं एकदम परफेक्ट जो है खुटके पे बैठ रहा है। और ये पतंग 100% सीधा आना चाहिए। अब ना आएगी तो समझ लीजिए कि फिर जो है कमानी छीलने में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ जो इसमें कमी है कमानी में। ठीक है, ये इसको ऐसे करके लगा देते हैं। और उसके बाद 20 सेंटर में ऐसे लगा के, जब पिट्ठा लगाने के पहले ही इसको लगाना चाहिए, तो आप देखिए कितना आसानी के साथ ये लग जाती है। ठीक है, इस तरह से ये कागज़ को ऐसे करके बहुत अच्छा से चिपका दिया। तो ये हमारा जो है, अगर यहाँ पास का देखिए थोड़ा सा, ये देखिए सूख के जो है निकल गया। तो कहीं कहीं पास जो हमारे हाथ चलाने के पहले ही सूख जाता है। तो इसको ऐसे करके फिर से चिपका दें। ये चिपक गया। अब उसके बाद क्या काम है, हम ये पत्ते को लेते हैं, पत्ते को यहाँ पे ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये पत्ते को यहाँ रख के इसको ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि किधर की तरफ चिकना है, किधर की तरफ सादा है। तो इसको हम चिकने की तरफ जो है इसको पूरा इसको लगा देते हैं, और उसके बाद इसको जल्दी से फैला देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके फैला देते हैं। इस तरह से फैलाने के बाद में ये देखिए इसको फैलाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से जो है यहाँ से ऐसे करके नापा, यहाँ पे आ रहा है ये, और उसके बाद ये जहाँ लग जा रहा है तो इसको पूरा लेके और इसको जल्दी से इसको जो है ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपने उंगली से ऐसे मोड़ते भी जाइए, और फिर और ज़ोर से दबाइए इसको। ये ऐसे करके ज़ोर से इसको पुश करिए। ज़ोर से ऐसे रगड़िए ना, इसलिए कि हम सब रगड़ के देख चुके हैं, ये कागज़ फटाक से फट जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर का काम हो गया। इसको पोंछें, और पोंछने के बाद इसको बहुत अच्छा सा जो है धागे को पलट देते हैं। तो कोई भी एक धागा ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी एक धागा जो है वो ले लेते हैं, और आइए अपने बेंच पे बैठ के बहुत आराम से इसको मोड़ते हैं धागा। तो ये जैसे जैसे पतंग बन, दोस्तों जो हल्का पतंग रहता है, ठीक है, जो हल्का अगर कोई डिज़ाइन है तो वो एकदम इजी तरीके से बन जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो राउंड होता है उसको बैठाने में दिक्कत होती है। अब उसके बाद इसको जो हम यहाँ से पत्ते के पास इस तरह से ऐसे
ऐसे करके इस तरह से लेंगे और उसके बाद इसको गिट्ठी बांध दीजिए। ठीक है, इसको गिट्ठी ऐसे बांध दीजिए। ये उन भाइयों के लिए हम बता रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो हमारे प्रोफेशनल हैं। उन सभी भाइयों से निवेदन है कि हम उनके लिए है ये वीडियो जिनको नहीं आती पतंग बनानी। अब ये चौथी पतंग है उसमें की जो हमने आपसे बताया था कि हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ऐसे फंसा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको भी जो है थोड़ा सा हम तो हल्का सा कट लगा लेते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको हमने देखा कि वो अच्छे से फंसाए रहते हैं, लेकिन उनको देखा नहीं कि वो कैसे फंसाते हैं। ये तो हम अपने दिमाग से लगा के इसको फंसा रहे हैं। अगर आपको हमसे भी कोई सीनियर अगर आप पतंग सिखाता है तो आप उससे भी सीख लीजिए। ये हमारा अपना आइडिया, ये किसी का भी हमने देख के नकल नहीं मारा है। ये हमारा अपना आइडिया है, हमारी डिज़ाइन है, ये सब हमारी डिज़ाइन है। किसी की चोरी की हुई नहीं है कि हम इसकी देख के चोरी किया है, सब हमारी डिज़ाइन है। इसको जो है दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम जल्दी से इसको यहाँ से ऐसे फेविकोल लगा के ये देखिए इसको, और जल्दी से इसको फैलाने के बाद जो इसको चिपका देंगे। ये देखिए इसको ऐसे करके ये चिपका देते हैं। उंगली में चिपका जा रहा है, लेकिन जो है अभी जब इसको चिपकाएंगे तो इसमें ना चिपकेगा। ऐसा होता है कभी कभी। ये देखिए ऐसे इस तरह से बहुत अच्छे से इसको ऐसे करके आप अगर पतंग को बनाते हैं तो पतंग क्या होता है कि पतंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये वो कमानी है दोस्तों जो फेंकने वाली थी। जो फेंकने वाली थी वो कमानी है, लेकिन अगर हम अच्छी कमानी अगर लगा दें तो उम्मीद है कि पतंग जो है वो अर्राएगी नहीं। ये फेंकने वाली कमानी को हम बनाते हैं तब भी अर्राती नहीं है। कम अर्राती, यानी कहने का कि पतंग अगर सीधी हो जाती है तो वो पतंग सही बनी है, और जो पतंग सीधी नहीं होती है तो वो फिर पतंग बनी सही नहीं है। कभी कभी आप देखिए कि आप काँप को मोड़ते रहते हैं और पतंग नहीं सीधी होती, तो उसमें कुछ खराबी ज़रूर हो जाती है और एक तरफ की झुलई हो जाती है। अब इसको देखिए लगाने के बाद इसको हम जो है फिर से ऐसे करके मोड़ देते हैं, और ये जितना बारीक ऐसे मुड़ा रहता है उतनी ये जो है पतंग उड़ने में अच्छी रहती है। अब इसका कुछ होगा रीज़न, जिसके बारे में अभी नहीं हमने इतना सोचा कि क्या रीज़न होता है चौड़े से और पतले से। ये कि खूबसूरत तो दिखती यही है कि जो पतली जो है जिसकी मुड़ाई होती है, यहाँ पे से देखिए चपका की नहीं है, बारल ऐसे दबा देते हैं इस तरह से। अब आइए तीसरी तरफ, दूसरी तरफ इस तरह से। और इसको याद रहे कि इसको जब भी इसको लगाते हैं तो हमारी कमानी के नीचे से न चला जाए वो खुटका। ठीक है, जहाँ पर इसे खुटका रहता है वहाँ पर से कमानी जो ऐसे मुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम लगाएंगे, कमानी के पास जो है बहुत एहतियात करना पड़ता है, वहीं पास का ही मेन होता है। ठीक है, इसको जो है पोंछ के और इसको धागे को मोड़ देते हैं। इसको ऐसे मोड़ देते हैं। इस तरह से ऐसे मोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए जितनी भी ये कमानी यहाँ पास से है ऐसे
बस इतना ही आपको जो है मोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ना है। आइए इसको बहुत एहतियात से किनारे ला के इसको ऐसे हल्का सा मोड़ के, और देखना भी रहता है कि ज़्यादा तो नहीं मोड़ दिया। अगर ज़्यादा मोड़ा है तो उसको जो है कम करिए। कि जब हम जो है कमानी को ऐसे करके जब रखें तो एकदम कमानी के पास से कागज़ थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, यानी कमानी के पास से ही जो है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके बाहर कागज़ ऐसे आना चाहिए, और उसके बाद जो है इसको वहीं पास से आपको पिट्ठा लगा देना है। ये देखिए, और सेम इसी तरीके से दूसरे तरफ से भी। तो उसमें होता क्या है कि तभी पतंग जो है जाके सीधी एकदम रहती है, यानी इसको जैसे एक तरफ भाग रही है ऐसे दबाने उबाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे बैठना चाहिए। ठीक है, जैसे हम ये रखे हुए हैं, इसको दबाना नहीं चाहिए कि एक तरफ की ज़्यादा है तो हम उसको दबा दें, ऐसा नहीं है, दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप दबा देते हैं तो जिधर की आपने दबाया तो वो तो ज़ोर बांधे ही हुई है उसको जो है उधर की तरफ भागने के लिए। हमने उसको अपने ताकत की ज़ोर पे बैठा दिया है, तो वो पतंग जो है कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करेगी। अगर आप इस तरह से बैठी हुई है कमानी कहीं पास, तो उसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वो फिर अपना बैलेंस खुद जो है एकदम सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे से इसको चपका देते हैं ऐसे, और बहुत ही अच्छी पतंग दिख रही है, बहुत खूबसूरत दिख रही है। अब इसको देखिए यहाँ पास से हम इसको इस तरह से ऐसे करके, क्योंकि अब यहीं पास का मेन रहता है, तो इसको जो है यहाँ पास से इसको इस तरह से, अब इसको जो है हम यहाँ पास से बहुत आराम से इसको जो है ऐसे करके मोड़ना है। जितना उधर का मोड़ा था उतना ही इधर का भी मोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा मोड़ देते हैं तो ये सही नहीं आती। तो अभी एकदम बढ़िया सा मुड़ी है, जितना उधर का है आ रहा है उतना ही इधर का आ रहा है। बस यहीं पास से पिट्ठा आप जो है लगा दीजिए। अब ये लास्ट तरफ का हम जो है ये मोड़ रहे हैं धागा, तो इसको भी जल्दी से एकदम कमानी के पास से लेते हुए ऐसे फैलाते हुए, ये देखिए, और इसको जल्दी से और सारी बातों के साथ एक बात आपको और ये भी कहते चलें कि जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ठीक है, मुश्किलें सभी के साथ, हमारे साथ भी थी और है, जितने भी मुश्किलें आ जाए, अपना चलने का जो रास्ता है वो गलत रास्ते पे मत जाइएगा, और मेहनत करते रहिएगा। और आप किसी के पास जाके अपने बारे में नहीं बता सकते, यानी आज का जो टाइम है, आप देखिए दुनिया भर में हर चीज़ें की सहूलियत है कि आप पेपैल से पैसा भेज सकते हैं, पेटीएम से भेज सकते हैं, यूपीआई से डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ ज़रूर शेयर करिए। दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, कभी अगर ऊपर वाले की नज़र अगर उनके ज़रिए आपकी मदद पहुँचानी होगी तो कोई ना कोई बंदा ऐसा निकल आएगा कि जो आपका सपोर्ट करेगा मुश्किलों में, और आपकी कुछ मुश्किलें दूर ज़रूर होगी। ठीक है, और कोई आदमी ये भी याद रखिए कि वक्ती जो है आप अपने दुख तकलीफ़ किसी को बताइए, और जब आपकी दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद जो है उन बंदों को ज़रूर याद रखिए जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया था, और उनके लिए हमेशा दुआ भी करते रहिए कि ऊपर वाला उनको हमेशा खुश और तरक्की दे। हमेशा उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, कभी आपके पास जब आ जाए तो आप भी किसी न किसी का ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है,
तो आइए देखते हैं, इस तरह से पत्ते पे लगा देते हैं। और ये चीज़ें दोस्तों इसलिए हमने कहा कि जो है बहुत सा दुनिया में तकलीफ़ें हैं और बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उन तक जब कोई बात पहुंचेगी तभी वो मदद कर पाएंगे। वो इल्म गैब नहीं जानते। अगर ऊपर वाले को उनसे मदद दिलवानी है आपको, तो आपकी वीडियो भी वो देख लेंगे, आपकी तकलीफ़ें भी समझ जाएंगे और आपके लिए उनके दिलों में मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और आपकी मदद ज़रूर जो है वो करेंगे। और नहीं करते हैं तो करते रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट सब किया करिए, जिसमें हम भी इस काबिल बन जाएं कि हम भी किसी न किसी की मदद करें। और सबसे पहले अपनी जो तकलीफ़ें वो दूर होने के बाद हम दूसरों की भी मदद करें। और इसको देखिए, पत्ते को जब लगाते हैं तो एकदम बीच सेंटर पे लगाना चाहिए और नीचे ठड्डे से हल्का सा थोड़ा सा नीचे उतार दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका पत्ता ये चपका दिया हमने। और हमने इसके अंदर दोस्तों जो है तिनका भी काट लिया था, तो तिनके को देखना पड़ेगा कि तिनके को आखिर हमने रखा कहाँ। यहीं कहीं पे रख देते हैं, उसके बाद जो थोड़ा सा ज़हन से उतर जाता है कि कहाँ पे रखा, जबकि यहीं पास रखा था। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा ही काटना पड़ेगा। तो लगभग मिल गया है हमको दोस्तों। काटते हैं तो याद रहता है कि हाँ हमने काटा था। अब हम इसको रख के ऐसे देखेंगे कहाँ तक आ रहा है। तो ये परफेक्ट आ रहा है। तो बहुत हल्का सामने तिनका लगाया है। और जो भाई हमारे सीनियर यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे भाई हैं जो पतंग को बनाते हैं प्रोफेशनल, तो उन सभी लोगों से निवेदन है कि हम ये जो है इसमें एकदम बारीक जो है तिनका लगा रहे हैं। तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए कि बारीक तिनका लगाने से और भारी तिनका लगाने से क्या फ़र्क होता है, क्या पतंग में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये सब हमारी अपनी टेक्निक है, हम अपने हिसाब से लगाते हैं। चूँकि नीचे की तरफ पत्ता भी रहता है और ठड्डा भी मोटा रहता है, तो भारी ऐसे ही रहता है वो। तो पतंग बहुत तेज़ चक्कर खाती है और हम चाहते हैं कि चक्कर उतना ही खाए जितना हम खिलाएं। अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर हम जैसे बनाते हैं, अगर मोटा पत्ता वो लगा देते तिनका, तो पतंग अगर जैसे थोड़ी ढीली होती तो फटाक से ऐसे चक्कर खाने लगती है। हालांकि वो भारी नहीं रहती पतंग, लेकिन चक्कर बहुत तेज़ खाती है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा वो चक्कर जब हम खिलाएं तभी खाए, और नहीं तो पतंग जो है खूब अच्छे से तनी रहे। जो लड़के या बड़े भी चाहते हैं कि हमारी पतंग एकदम अच्छे से तनी रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे करके पत्ते पे लगाइए और इधर भी, और उंगली को बचा के रखिए, क्योंकि उंगली में अगर ये चपक जाता है तो फिर वो फटने का डर हो जाता है। और इसको जो है बाहर की तरफ ही जो है इसको फैलाएं। थोड़ा सा पटरे पे आपके ले या जो है लग जाता है, तो ये तो खैर अभी हम वक्त ही बना रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसा बनाएंगे तो उसी हिसाब से साधन भी बनाएंगे। ये देखिए एकदम बीच सेंटर पे हमने इसको रखा, और बीच सेंटर पे रखने से के बाद इसको पत्ते को थोड़ा सा बीच से ऐसे करके उंगली से हल्का सा ऐसे करके इस तरह से बीच सेंटर पे, और उसके बाद फिर दोनों तरफ के साइडों पे ऐसे करके, ये देखिए, फिर बीच में ऐसे करके हल्के हल्के से पुश कर दें। और ये जब जो आर्डर की पतंग होती है दोस्तों, उसका पत्ता भी बताता है, उसकी चपकाई, उसका सब कुछ बताता है कि ये आर्डर की पतंग है और किसी बहुत अच्छे सज्जन ने बनाया है। ये देखिए इसको इस तरह से। अब आ जाइए मेन जगह पे, और हम सबसे पहले ऊपर की तरफ मुड्ढे की तरफ लगा देते हैं अपनी ये वाली चिप। मुड्ढे की जो रहती है, मुड्ढे की चिप जो रहती है, इसको बीच सेंटर पे पहले लगा के फिर चारों तरफ ऐसे,
के थोड़ा सा बीच में भी फैला दें। उसके बाद इसको पूरे में ही फैला दीजिए जल्दी से। इस तरह से फैलाने के बाद इसको बीच सेंटर पे इस तरह से रख दीजिए और इसको भी यहाँ से ये देखिए ऐसे। और उसके बाद दोस्तों ऐसे ये देखिए ऐसे करके इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत दिख रहे हो, कितनी मतलब कहने का पहले से और अब में फिनिशिंग में भी जो है काफ़ी अंतर है। क्योंकि जब कोई नया जब बनाता है, ये देखिए इसको एकदम ऐसे करके रखिएगा। और इधर का भी देख लेते हैं, एकदम बढ़िया सा इसको जो है मेन अब यही है। और सुबह के टाइम पे दोस्तों आज जो है हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में फिर जो है कम हो गई, लेकिन फिर जो है शाम के टाइम पे आ गई थी। तो इसको देखिए एकदम ठीक खुटके के ऊपर ही रखना है, ये एकदम खुटके पे रखना है ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद जो इसको इस तरह से ये देखिए इसको इस तरह से ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों ये कागज़ जहाँ पे ये है बैठा हुआ ऐसे ही बस इसको पकड़ के अपने तरफ चाहे लाना पड़े थोड़ा सा ऐसे ला के, ठीक है, ऐसे ला के और इसको जो है अच्छे से ऐसे चिपका दीजिए, ऐसे चिपका के। और इसको जो है ऐसे करके ये देखिए बहुत शानदार पतंग दिख रही है। और इसको भी ऐसे ही रख के अपनी जगह पे एक सूत का जो है दोस्तों एक सूत का जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, आधा सूत का। अब इस आधे सूत में भी पतंग में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। तो देखते हैं, बहरहाल बैठ तो जा ही रही, लेकिन उसमें बैठने से क्या होता है कि अगर अपने से जहाँ पे बैठी रहती है तो वो एक अलग अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद ये टेपिंग वहीं से लगाएं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ फिर और लगा दें। और उसके बाद इसको हल्का सा फैला दीजिए, ये देखिए। उसके बाद अपने तरफ ला के इसको और एकदम वहीं पास से ऐसे करके इस तरह से चिपकाने के बाद इसको अच्छे से जड़ में एकदम अपना जो है उंगली को ऐसे करके और दबा दें। और उसके बाद दोस्तों इसको बहुत अच्छे से इस तरह से, और उसके बाद ये दोनों को ऐसे करके यहाँ कांप के पास से ऐसे दबा दें, दोनों को ऐसे करके कांप के पास से ऐसे दबा के ये देखिए जिसमें जो है जहाँ पे बैठना होगा तो ये बैठ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। दोनों को ऐसे यहाँ पास से ऐसे बराबर से, जिसमें ये इसके अंदर से खुद ही अपने आप जो है ये बैलेंस में आ जाएगी। यानी यहाँ से ऐसे करके ऐसे रख के थोड़ा सा ऐसे करके ये इस तरह से थोड़ा सा दबा के रखें। उसके बाद जो है फिर ऐसे दबाने के बाद जो है छोड़ दीजिए इसको और इसको सूखने दीजिए। जब सूख जाए थोड़ा सा, जब ये सूख जाए तो उसके बाद ही जो है इसके जो कमानी कांप के पास का जो यहाँ पे लगाया जाता है, इसके सूखने के बाद ही जो है उसको लगाइए। अगर अभी हम लगा देंगे तो ये सूख ना पाएगा, तो इधर उधर से खींच के झोल आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, जब तक आप इसको सारा सिजिल कर लीजिए। और ये पतंग हमारी पूरी रेडी हो गई, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी पतंग बनी हुई है। ये नहीं कि हमने बनाई है इसकी वजह से। दोस्तों पतंग अच्छी और बुरे की पहचान भी होना चाहिए कि पतंग कैसी अच्छी बनी है कि नहीं बनी, वो दिखती है दूर से ही कि ये पतंग जो है अच्छी दिख रही है।
तो जब आप अच्छी बनाएंगे तो अच्छी ही दिखेगी, अगर आप अच्छी नहीं बनाएंगे तो अच्छी दिख भी नहीं सकती है। काफ़ी खूबसूरत दिख रही है और बहुत अच्छी बनी हुई दिख रही है। फिनिशिंग भी आज वाली पतंग में और रोज़ से भी जो है ज़्यादा है, क्योंकि और रोज़ की जो पतंग होती है उसको हम जो है एक नया रूप देते हैं, और इसको जो है ये सीधी है, ये यानी जो सीधी पट्टी होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जो सीधी सीधी पट्टी होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप अगर इसी को ऐसे राउंड कर देंगे तो ज़रूर नम आ जाएगा। इसमें कहीं नम नहीं है, एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया पतंग है और बहुत अच्छी दिख रही है। और इसको इस तरह से जब हम दबा देते हैं थोड़ा सा, तो ये और भी इसके अंदर फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, अब कल उड़ा के इसको देखते हैं। और ये दोस्तों 3.25 भी नहीं है, आपको दिखाते हैं 3.25 के नाप को। तो ये देखिए हमने नहीं बनाई, ये देखिए ये 3.25 से छोटी है। और आपको आड़ी भी दिखाते हैं, आड़ी भी दिखा देते हैं। ये देखिए आड़ी जब हम रखते हैं तो आप देखिए कि आड़ी से, यानी कि ये आड़ी से थोड़ी सी लंबी है और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा चील की तरह है। ये देखिए, इसको अगर हम दोनों को रख के देखते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये देखिए, दिखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा। और आपको पत्ता भी दिखाते हैं, ये देखिए दोनों के पत्ते में फिनिशिंग में, और ये पत्ते को भी देखिए, तीनों के पत्ते को देखिए। और हमारी वाली, तो ये अगर आप आर्डर की बनवाते हैं तो जो आदमी ऐसी बनाता है वो बहुत अच्छा कारीगर होगा। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों ये हमने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दिखने से आपको पता चल जाएगा कि पतंग किस तरह से बना। आप देखिए पत्ता वगैरह बहुत शानदार इसका पत्ता कटा हुआ है। और ये काट जो है सब पतंगों से सबसे अलग काट है। ठीक है, ये जो हमने पहले बनाई है उन सब से भी और अच्छी काट है। तो इस तरह से आप भी काटते रहिए, बनाते रहिए पतंग को। उम्मीद है कि सभी भाइयों के समझ में आ गया होगा कि पतंग किस तरह से बनती है और कैसी बनना चाहिए। तो अभी जो है लगभग हमारे ख्याल से थोड़ा सा सूख गई होगी। तो आइए दोस्तों इसको कंप्लीट कर देते हैं। साफ़ सफाई भी हो गई, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको हम जो है थोड़ा सा, हम तो नीचे की तरफ ही लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो कागज़ पे लगाने से जो है हमारे सही समझ में आता है, लेकिन हमने जो देखा था तो उस तरह से हम लगाने लगे थे, लेकिन जो है अपने तरफ से ही जो है लगाना चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, इसको जो है कागज़ में जब लग गए तो कागज़ वाला जो है उसमें कांप में ज़रूर जो है वो टच होके चपक जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इसको खींच लिया जाता है कि यहाँ पे झोल ना रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा खींचिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हल्के हल्के से इसको चपका दीजिए कागज़ के द्वारा, उंगली के द्वारा खूब अच्छे से इसको ऐसे चपका दीजिए। तो ये जब चपक जाता है तो बहुत अच्छी पतंग बनती है। तो उधर की तो चपक गई, अब ये साइड का भी, अब ये साइड पे भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे रह गया, तो इसको भी जो है हम थोड़ा सा नाखून से अंदर करके चपका देते हैं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये साइड पे भी आइए कागज़ के पास। तो ये जो फरमा है ये बहुत शानदार पतंग फरमा है। बस ये है कि कमानी जो है थोड़ा सा लो है, हल्की है। अब इसको भी जो है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से हल्का सा खींच के ऊपर ले आते हैं, ऊपर की तरफ ला के ऐसे करके चपका देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको जो है इस तरह से अच्छे से चपका देते हैं। ये देखिए, तो लगभग ये पतंग जो हमारी पूरी बन गई।
अब आपको पास में से भी दिखा देते हैं। और एक पतंग की 3-3 4-4 तो वीडियो हम इसलिए भेजते हैं कि किसी को कहीं से भी कोई सी वीडियो भी मिल जाएगी उसको तो अच्छा लगेगा। तो आइए दिखाते हैं अपने भाइयों को। ये देखिए दोस्तों, आज की जो पतंग है वो ये है। आपको दिखाते हैं पत्ता। आप देखिए, आपको पत्ता भी जो है हम दिखाएंगे, दूसरी पतंगों का भी पत्ता। तो आप ये देख लीजिए पत्ता कैसा दिख रहा है, और ये पत्ता भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पास से ये भी देखिए और ये भी पास से देखिए। तो पत्ते में भी आपको जो है थोड़ा सा पता चल जाएगा जब आप पत्ते को देखते हैं। उसके बाद इसकी जो पलटाई है ये, और इसकी जो पलटाई है ये, तो पतला जितना भी मोड़ेंगे उतना जो है खूबसूरत दिखेगा। और ये देखिए, जितना चौड़ा मोड़ेंगे, मुड़ तो जाएगा जल्दी, लेकिन ये सब भी खुला रहता है। ये ना समझिए कि खाली हमारे में खुला है हम तो चपका देते हैं, लेकिन जो रेडीमेड जो पतंग बनती है, जो 100 तो बनाते हैं, वो सब ऐसे ही रहते। ये देखिए, पूरा सब खुला रहता है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो इस तरह से बनती है। आपको मुड्ढे की तरफ भी दिखा देते हैं। ये देखिए, मुड्ढे की तरफ भी ये सब जो है सब अल्ट्रेशन रहती है। अब इतना लड़के लोग जो है महंगी ले नहीं सकते। और आप देखिए ये, और 3 की भी आपको दिखा देते हैं कि वो लोग भी कैसी बनाते हैं। हमारी 3 से छोटी है। ये देखिए, पत्ता आप देख रहे होंगे। अब आपको मुड्ढे की तरफ का भी दिखा देते हैं। तो पतंग ये वाला हमारा है जो हमने बनाया है। अब इसको मुड्ढे की तरफ ऐसे मोड़ लेते हैं। ये देखिए, और लगभग इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए पतंग को। उसके बाद इसके पास, यहाँ पास आप देखिए, और इसको भी यहाँ पास का देखिए। तो कुछ ना कुछ आपको फ़र्क जो है दिखेगा। ये देखिए, तो खुला रहता है ये पूरा सब पतंगों में। ये ना सोचिए कि हमारे में ही खुला था, तो हम तो चपका भी देते हैं। ये चौड़ी चौड़ी सी जो है मोड़, और उसके बाद ये देखिए कमानी इतनी भाग रही है तो भाग रही है। ये देखिए, इतना ऐसे ही इन्होंने मोड़ दिया, इतनी निकली हुई है। तो कमानी जो है निकली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कमानी नहीं निकलना चाहिए और एकदम अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं जो है वो लोग चपकाते हैं ज़्यादातर, ये सब ऐसे ही रहता है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे चपकाना चाहिए बहुत अच्छे से। इससे चपकाने से थोड़ा सा खूबसूरती और अच्छी भी रहती है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा कि पतंग में काफ़ी अंतर रहता है आर्डर और ऐसे में। ये देखिए, तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए, और क्या कमी है ये भी आप बताइए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।